दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाज से रिलेटेड टॉपिक है। समाज के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विशेषकर वर्तमान में भारतीय समाज में एक विशेष वर्ग को, एक तबका को टारगेट किया जाता है। आप लोग आए दिन सोशल मीडिया पे मोबाइल की घटना देखते रहते हैं और सुनते भी रहते होंगे, चाहे प्रिंट मीडिया अखबार में भी आप लोग देखते रहते हैं। इसमें जो वर्तमान में जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का जो फोर्थ पिलर है, जो मीडिया, इनकी कितनी भूमिका है, इसको भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी अपने कार्य को उस प्रकार से संपादित नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से मीडिया का जो इथिकल वैल्यू होता है। क्योंकि ये भी आप लोग आए दिन देखते होंगे कि मीडिया दो धर्म विशेष व्यक्ति को बुला करके जिस प्रकार से धर्म पे चर्चा करते हैं, जितनी सूक्ष्म राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं ये एजेंडा सेट होता है पहले से ही। और ये समाज को जो मैसेज दिया जा रहा है, जो हमारे यूथ निकल करके आ रहे हैं, जिनको रियलिटी का पता नहीं है, उस समाज का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि आने वाला 10-20 साल में भारत का समाज कहाँ होगा, भारत की समाज की मानसिकता कैसी होगी, भारत में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी होने वाली है। क्योंकि जब इस प्रकार किसी एक विशेष समुदाय को आप टारगेट कीजिएगा, इतनी जहर डाल दीजिएगा आने वाले यूथ को लेकर के, तो वो यथार्थ को नहीं समझ पाएंगे। उनको लगेगा समाज यही है, क्योंकि लगभग लगभग जितने सारे यूथ है वो सोशल मीडिया से ही मोटिवेट होते हैं और वहीं से वो जानकारी पाते हैं, उससे ही उनकी अपनी राय और विचार बनती है, भावनाएं बनती है। इसमें सत्ता पक्ष भी उतना ही दोष है जितना विपक्ष, और बहुसंख्यक आबादी भी उतने ही दोष है जितना कि अल्पसंख्यक, क्योंकि वो भी कुछ कार्य ऐसे संपादित करते हैं या कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिससे जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचता है। उनको भी ये देखने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे बहुसंख्यक आबादी को ठेस पहुंचे। और बहुसंख्यक का ये धर्म बनता है। भारत जिस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ की जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, उनको कम से कम इतनी कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित महसूस करे, चाहे किसी भी प्लेस पे हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, उनका समाज के प्रति जितनी नकारात्मकता फैलाई जा सकती है उन्होंने उतना काम किया है और कर रहे भी है। इसको बढ़ावा देने में हम आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग भी उसको देखते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं। अगर हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग वाजिब मुद्दे पे बात करेंगे, विवश करेंगे मीडिया को, तो मीडिया को मजबूरी होगा। टीआरपी का के चक्कर में मीडिया भी हिंदू मुस्लिम अंधविश्वास आए दिन जिस प्रकार की डिबेट हो रही है, इसमें सत्ता पक्ष भी अपना एजेंट बैठाते हैं, प्रवक्ता बैठाते हैं, विपक्ष भी, और इस पर लंबी लंबी चर्चा चलती है, जो अंतहीन चर्चा चल सकती है इस पर, और चल ही रही है। लगभग लगभग जितनी सारे सोशल मीडिया आप देख लीजिए हैंडल उठा करके, कहीं ना कहीं इसी से सारे के सारे प्रभावित है, चाहे जितनी मीडिया भी आप देख लीजिए। परंतु जो वास्तविक मुद्दा है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की मुद्दा है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को जो न्याय मिले, ये से वर्तमान मीडिया और वर्तमान समाज बिल्कुल पिछड़ चुका है। किताब पढ़ना यूथ भूल चुके हैं। उनको लगता है कि सारी जानकारी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ही उनको मिल जाएगी। ये जो समाज हमारा बढ़ रहा है, आने वाला 2020-25 बरस के बाद, अर्थात 2050 तक, 45-50 तक, किस प्रकार का समाज आप बनाएंगे? क्योंकि जो यूथ अब आज के बाद जो जिसे जेनजी बोल रहे हैं, जो यूथ बनेगा उसको जितनी सारी जानकारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, चाहे जितने उनके राय बनेंगे, विचार बनेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लेकर के हो, चाहे धर्म के लेकर के हो, वो कमोबेश वही बनेंगे जो सोशल मीडिया पे आए दिन चल रहा है, जो समाज के द्वारा जो परोसा जा रहा है। उसमें प्रत्येक नागरिक, भारत के जो भी नागरिक हैं, जो भारत को अपने आप को नागरिक मानते हैं, जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इस बात का दोषी है। और इस बात का दोषी और गुनहगार जो हमारा जो यूथ पीरियड है, जो हम लोग का है, इसकी अहम भूमिका होगी। क्योंकि हम लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि भारत की समाज किस प्रकार की होगी, अगले 50 वर्ष तक भारत की समाज को कहाँ तक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुँचना चाहिए, मेक इन इंडिया में कहाँ तक होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, समाज का डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये हम जैसे यूथों को सोचने की बात है। मजबूरी
मजबूर होना चाहिए इंसान को। सोचिए आप लोग कि क्या कर रहे हैं आप लोग पे बैक टू सोसाइटी, आप लोग समाज को कितना दे पा रहे हैं। आप जिस भी पोस्ट पे हैं, चाहे आप एजुकेशन बैकग्राउंड में हो, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड में हो, चाहे आप प्रोफेसर है, लेक्चरार है, प्रशासनिक सेवा में है, मीडिया में है, कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें समाज में आए जिससे समाज का भला हो सके। जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर आ सके, उनको मौका मिले। समाज की ऐसी संरचना बनाई जाए कि कोई भी व्यक्ति अन्याय से ग्रसित न हो। जो जो जिहादी मानसिकता जो फैलाया जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, कहीं न कहीं इन सब का जिम्मेदार हम हैं। हमारा इससे पिछले वाली पीढ़ी और हम पीढ़ी, जो हम लोग की जो पीढ़ी है, ये पूर्णतः जिम्मेदार व्यक्ति हैं हम लोग इसके लिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सोचिए। और आप लोग जहाँ हैं, जहाँ तक आपसे बन पड़ता है, आप लोग ऐसी अफवाह से और ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, उसका बायकॉट कीजिए और समाज की जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको बढ़ावा दीजिए। समाज को आगे प्रोग्रेस करने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, जिससे आने वाला समय में भारत एक नया भारत बन करके और डेवलप जो 2047 की प्रधानमंत्री की मोदी जी की संकल्पना है उसको साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। अपना अपना बहुमूल्य समय निकलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।